हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है इकाइनोडर्माटा एंड प्रोटोकॉर्डाटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्माटा से। इकाइनोडर्माटा जो होते हैं उनके जो स्किन होते हैं वो स्पाइनी होते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ रहते हैं? ये मराइन में रहते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इनके पास नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि इकाइनोडर्माटा में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनको सीलोम नहीं समझ में आ रहा है और उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ में नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को मैं आपको एक बार क्लियर बता देती हूँ। सीलोम का मतलब है कि कैविटी प्रेजेंट होता है, पर कैविटी का मतलब ये नहीं कि जैसे ये होल बॉडी है और इसके बीच में एक खोखलापन है, ये कैविटी का मतलब नहीं है। कैविटी का मतलब है कि जो लेयर्स हैं उनके बॉडी में, लाइक हमारे जो स्किन के लेयर होते हैं, तो स्किन के लेयर में क्या होता है, हम पढ़ते थे कि थोड़े थोड़े स्पेस बीच में होते हैं जिनको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहा करते थे। तो वो स्पेस, वो कैविटी प्रेजेंट्स होती है या नहीं होती, उसके लिए यहाँ पे सीलोम वर्ड का यूज़ हो रहा है कि सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है। तो जिनमें सीलोम प्रेजेंट्स होता है मतलब उनमें कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, लेयर में प्रेजेंट होती है। ये नहीं कि उनके होल बॉडी और उनका बॉडी ऐसे है और उसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है, खोखला बॉडी है, ये चीज़ नहीं होता है। उनके जो स्किन के जो लेयर्स होते हैं, उनके जो बॉडी के लेयर्स होते हैं, उनमें स्पेस होता है कि नहीं, उनमें कैविटी होती है कि नहीं, यहाँ पे सीलोम का मतलब ये है। ओके, एंड देन आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है कि हम पढ़ते होंगे कि जो जर्म लेयर है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये हमारा जर्म लेयर है, ये 3 लेयर में डिवाइड हो गया, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, मिडिल वाले लेयर को मीजोडर्म एंड बीच वाले लेयर को इंडोडर्म। तो इन 3 लेयर में जब डिवाइड होता है जर्म लेयर, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं जिनमें ये 3 लेयर में डिवाइड होता है। पर जिनमें ये 2 लेयर में डिवाइड होता है, सिर्फ एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म में, उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये क्यों होता है? ये तीनों जो लेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे एम्ब्रियो में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। जब जो बेबी होता है वो मदर के बॉडी के अंदर होता है, तो उस टाइम इनके पास ये 3 लेयर होते हैं जो क्या करते हैं, डेवलप कर करके अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। तो हम समझते हो कि मीजोडर्म से ये ऑर्गन बना हुआ है, एक्टोडर्म से ये ऑर्गन बना हुआ है। तो ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन को बनने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जिस भी एनिमल्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनके पास जो एंडोस्केलेटन होते हैं, उनके जो बॉडी होते हैं अपर बॉडी, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है जो क्या करता है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। जब पेरेंट बॉडी के अंदर ये लोग होते हैं तो उस टाइम इनका जो सिमेट्री होता है वो कौन सा सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है। पर आफ्टर बर्थ होने के बाद जो इनके सिमेट्री होते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि यहाँ पे क्या 2 बार सिमेट्रीज चेंज हो रही हैं। बिफोर बर्थ बायलैटरल सिमेट्री है एंड आफ्टर बर्थ हमारा रेडियल सिमेट्री है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ गए, स्टार फिश आ गए, एंटीडोन आ गए और सी कोकम्बर, ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे स्टार फिश में ही हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और बिफोर बर्थ इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और जब ये बर्थ हो जाता है इसका, तो ये स्टार फिश इस तरीके से होता है और इसमें क्या सारे कोनों से जब हम इसको कट करते हैं तो हर जगह से सेम ही शेप इनका आता है। तो इसलिए इसको हम लोग रेडियल सिमेट्री के में लाते हैं। ओके, तो अब सेकेंड है हमारा प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा में क्या है, ये भी मेराइन एनिमल्स हैं, ठीक है। इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है एंड ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। थर्ड कि इसमें सिलोम्स प्रेजेंट है एंड फोर्थ कि इनके पास गिल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। रिस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था नो नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे हमारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में हमारा बैकबोन होता है, तो हमारा बैकबोन जब सबसे पहले जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि कोई भी एनिमल होता है वो सबसे पहले कि एक छोटे लेयर से स्टार्ट होता है। जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने एनिमल्स में होते हैं, कितने में होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कितने में हमारा होता है
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से नोटोकॉर्ड है, मतलब हमारा जो बैकबोन है वो जब उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नोटोकॉर्ड से होती है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये एक रॉड लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, सपोर्ट के लिए हेल्प करता है और सेपरेट करता है नर्वस टिश्यू को गट से, ठीक है। नर्वस टिश्यू को जो एनिमल के गट है उनसे वो सेपरेट करता है। जिस तरीके से हमारे बॉडी में बैकबोन हमारा हेल्प करता है, उसी तरीके से नोटोकॉर्ड यहाँ पे होता है, ठीक है। एक तरह से सपोर्टिव सिस्टम की तरह आप इसको कह सकते हैं। और ये किससे बनता है, ये मीजोडर्म से बनता है। देखो यहाँ पे अब ट्रिप्लोब्लास्टी का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो वहाँ पे जो एक लेयर था मीजोडर्म, उससे क्या वो उससे नोटोकॉर्ड बन के आया, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड हमारा मीजोडर्म से बनता है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि नोटोकॉर्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और नोटोकॉर्ड क्या करता है, वो इसको प्रोवाइड करता है, वो मसल से अटैच रहता है जिसकी वजह से मूवमेंट में ईजी होती है। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि काइनोडर्माटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थे एंड प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट थे। अब इसके एग्जांपल्स में क्या है, बेलैंगोलोसिस, हर्जमाइनिया एंड एम्फियोसिस, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स और इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने और इसमें जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स इसमें ऐसे होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड क्या है कि जब एनिमल्स छोटे हैं, ठीक है, उस समय जब वो मैच्योर नहीं हुए तो तब उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, पर मैच्योर होने के बाद नोटोकॉर्ड उनके बॉडी में नहीं होते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है वो भी विकसित हो जाते हैं। तो पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड बचपन से लेके मतलब जब तक वो मैच्योर नहीं हुए होते उससे के मैच्योर होने तक वो उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड ही पाया जाता है। तो उस एग्जाम्पल्स में एक हमारा लैम्प्री एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड छोटे से लेके उसको बड़े होने तक नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड जो होता है वो विकसित होकर बैकबोन नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं दूसरे 2 फाइलम के साथ। ओके, थैंक यू।